हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आत्म मंथन करेंगे। मित्रों, हम जो है हमसे कोई पूछता है कि क्या ईश्वर हैं या नहीं है, इस पे हमने आत्म मंथन करते हैं। आत्म मंथन किया कि क्या ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। लोग प्रश्न कर देते हैं ईश्वर नहीं है, कुछ का कहना है, तो कैसे नहीं है और कैसे हैं। मित्रों, हम और आप इस पे स्वयं विश्लेषण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या लोग समाज में यह प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर है, तो कुछ कहते हैं नहीं, ईश्वर नहीं है। तो हम इसका क्या विश्लेषण करते हैं और हम अपनी बाहरी तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाते और न स्वयं हो पाते हैं। तो हमें स्वयं विश्लेषण करना होगा, आत्ममंथन करना होगा कि क्या वास्तव में जिन लोगों ने यह समाज में प्रश्न उठाते हैं कि क्या ईश्वर है या नहीं है, हमने क्या आत्ममंथन किया और हमारा क्या अनुभव रहा, इस पे हम फोकस डालेंगे। मित्रों, हमें तो पूर्ण रूप से हमने जो आत्ममंथन किया है, हमने जो विश्लेषण किया है, हमें लगता है कि ईश्वर हैं और वह सर्वत्र हैं और वो अपने धाम में भी रहते हैं। मेरा यह मत है और मेरा जो विश्लेषण है ये कहता है। मित्रों, जो कहता है कि ईश्वर नहीं है तो उनका यह मानना है, लेकिन मित्रों आप यह प्रश्न उठाएंगे कि आपने जो मंथन किया, आपने जो विश्लेषण किया, तो क्या कहते हैं कि ईश्वर है, तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ईश्वर है। मित्रों, हम इस आधार पे कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ईश्वर को आप अमुक अमुक नियम से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, लेकिन हम और आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उस नियम पे चलते नहीं हैं और दोष जो है हम देते हैं कि यह झूठी बातें हैं, ये कहने वाली बातें हैं, ईश्वर दिखाई नहीं देता है आना है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मित्रों, क्या हम और आप उस रूल को फॉलो किया। मित्रों, हमने भी जब यह आत्ममंथन किया, स्वयं विश्लेषण किया, तो हमने पाया कि हमने जो शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्रों में वर्णित है कि ईश्वर को आप पाने के लिए इस रूल का फॉलो करेंगे तब जाके वो मिलेंगे, तो हमने स्वयं को देखा कि हम जो है उस नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं। मित्रों, मैं प्रयास करता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि उस शास्त्र के नियम को मैं 100% फॉलो करूं, लेकिन
हो नहीं पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहा गया है। और जिन लोगों ने खोजा है उन लोगों ने पाया भी है। एक कवि कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बुपरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो कहते हैं कि जिन खोजा तीन पाइयां, वो कहते हैं ये और कोई नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ। वो कह रहे हैं कि मेरा अनुभव कहता है, मैं देखा हूं कि जिन लोगों ने खोजा है वह कुछ ना कुछ पाया है। जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ। और जो है एक गोताखोर होता है, वह पानी में जब डुबकी लगाता है और नीचे जाता है लाने के लिए, तो पहली बार जाता है तो कुछ कुछ वह जो है पकड़ के लाता है, तो देखता है कि ये हाथ में जो है घास आ गया। हो सकता है कि अगले बार वो मोती पकड़ ले, कोई कीमती जो है वस्तु उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जो किनारे बैठा है उसे क्या मिलेगा, उसे कौन सा अनुभव होगा? जब वो पानी में जाएगा तो पहले बार जो है मान लीजिए बालू ही आया या सेवार आया, तो अगले बार तो उसे मालूम होगा कि नहीं नहीं ये दूसरी वस्तु पकड़ेंगे। लेकिन जाएगा तो कुछ ना कुछ तो पाएगा ही। तो वही कहते हैं कि जिन खोजा तीन पाइयां। कबीर कह रहे हैं कि मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं। जिन लोगों ने जिस चीज की खोज किया है तो उस वस्तु के विषय में कुछ ना कुछ, न 100% तो कुछ ना कुछ जरूर पाया है। और पाया ही क्या, वो बताते हैं कि बिल्कुल अगर 100% का वह लगन है तो वह चीज हासिल कर सकता है। तो जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ, अब मैं बुपरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। और जो ये समझ लिया कि नहीं नहीं मैं डूब जाऊंगा, मैं इसी में जो है मर जाऊंगा, तो वो क्या पाएगा? वो तो किनारे ही बैठा रह जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको ईश्वर को पाना है तो वो डर के मारे, जैसे वो किनारे पे बैठा है डूबने के डर से, और वो कहता है कि नहीं 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 मिलेगा, मोती नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने डुबकी लगाया वो उन लोगों ने पाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार डुबकी लगाते गए, एक ना एक दिन वह उस वस्तु को हासिल कर लेते हैं। मित्रों, उसी तरह हम और आप भी कोशिश नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये कहने वाली बातें हैं। मित्रों, हमने खुद आत्ममंथन किया तो हमने पाया कि नहीं, अभी हम उस लगन के साथ, उस उत्साह के साथ, उस विश्वास के साथ, उस भरोसा के साथ हम जो है नहीं मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए जो है हमें और ईश्वर में थोड़ी दूरी है। और हम अब यह विश्लेषण किया कि अब जो है मुझे उस रूल का 100% पालन करना होगा, तब जाकर उस ईश्वर को हम पाएंगे, देख पाएंगे, बातें करेंगे, और जो हमारा मन में संदेह है ईश्वर के प्रति, वह सारी संदेह मिट जाएगी। मित्रों, यह प्रश्न हमारे सामने और आपके आता है, और हम और आप केवल कह देते हैं कि ये कहने वाली बातें हैं, और जो बताते हैं कि आप ऐसा करिए, और हम हंसी में इसे टाल देते हैं और अविश्वास करते हैं, विश्वास उनकी बातों पर नहीं करते,
और झूठ मूठ जो है शास्त्र को ही दोष देते हैं। मित्रों, हम अगर शास्त्रों को तब दोष देते, उस रूल का फॉलो करते और नहीं हो पाता तब, लेकिन हम तो फॉलो करते नहीं हैं और दोष जो है शास्त्रों को देते हैं। कुछ लोग को कहा भी जाता है कि आप जो है इस नियम से चलिए, कुछ दिन करते हैं वो भी 100% नहीं, और कहते हैं कि हमने तो बहुत दिनों तक किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टे जो है हमें नुकसान हुआ, इसलिए जो है हमने छोड़ दिया। ये केवल कहने वाली बातें हैं, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, इसका यथार्थ सत्य नहीं है। मित्रों, हमने जो मंथन किया, हमें यही विश्लेषण में मिला कि केवल हम लोग कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। मित्रों, हमें और आपको करना होगा और उस उत्साह के साथ कि उनकी प्राप्ति हो जाए जैसे शास्त्रों में वर्णित है। तो इसके लिए हमें जो है मेहनत करना होगा, हमें तपस्या करना होगा, तब करना होगा, तब जाकर वह ईश्वर मिलेंगे। इन पाप से बचना होगा, पाप और पुण्य से बचना होगा, हमें तप करना होगा। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि इस कली काल में कौन तप करने जाएगा, ये संभव नहीं है। तप का अर्थ लोग जो है अलग लगा लेते हैं, कहते हैं कि जंगलों में जाकर वर्षों तक तपस्या में कौन बैठ सकता है, कौन ध्यान कर सकता है, कौन सर्दी गर्मी में बिन कपड़ों के तप कर सकता है, ये संभव नहीं है। मित्रों, आप जो है तप का अर्थ कुछ और ही लगाते हैं। कलयुग में खासकर आपको मैं बता दूं, आप जो तपस्या की बात करते हैं कि जंगल में जाएंगे और तपस्या करेंगे, ये संभव नहीं है। तो मित्रों, आप तपस्या का अर्थ कुछ और लगाते हैं। आप जो है तप क्या है अगर ये जान गए और ये कर लिए तो आप ईश्वर को पा जाएंगे। जो संदेह आपके मन में है, जो प्रश्न समाज में उठता है, कहते हैं कि ईश्वर को देखना, ईश्वर है या नहीं है, ये कहने वाली बात है। ये आपका संदेह मिट जाएगा, आप तप करिए। वो तप क्या है और पाप कर्म क्या है, कौन सा कर्म पाप है और कौन सा कर्म तप है, कौन सा ध्यान करना है, इस विषय में हम जानते नहीं। जब हमने विश्लेषण किया, जब हमने देखा कि हम तो तप कर ही नहीं रहे हैं, हम जो है उस रूल पे नहीं चल रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि केवल ये लिखी हुई बातें हैं, ईश्वर दिखाई नहीं देते। मित्रों, मैं बताऊंगा आज आपको तप क्या है, ध्यान क्या है, पाप क्या है। मित्रों, एक साखी है, उस माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
बहुत ही सुंदर साखी कबीर दास ने लिखा है। आपको दो ही लाइन में जो है बहुत बड़ी बातें उन्होंने लिख दिया है। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद से, वह साधु महात्माओं का संग करने के बाद से कबीर दास जी ने अपनी भाषा में जो है उन वेदों की बातों को दो दो लाइन में जो है ऐसे लिख दिया है कि उस लाइन का अर्थ निकाल कर और उसका फॉलो कर दें तो हजारों वर्ष नहीं, कुछ ही समय में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। मित्रों, तप, वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मित्रों, वो दो ही शब्द और दो लाइन में लिखते हैं। हम इसी पे प्रकाश डालेंगे। हमने जो विश्लेषण किया, हमने जो आत्ममंथन किया, उसमें हमने देखा कि ये जो दो शब्द और दो लाइन में जो लिखे हैं, इस पे जो है हम इस रूल के हिसाब से नहीं चलते। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। वो कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई इबादत नहीं। वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सांच के बराबर कोई तप ही नहीं है। कुछ भी हो जाए मित्रों, आपके वाणी से असत्य न निकले, इससे बड़ा तप हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा तप हो ही नहीं सकता। और आप जो है झूठ बोल देते हैं, उससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता इस संसार में। उससे गर्हित कर्म कोई नहीं हो सकता। मित्रों, ये दो शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। मित्रों, वो कहते हैं जिनका हृदय जो सत्य बोलते हैं तो उनका हृदय भी साफ होगा। भाई जो झूठ बोलता है उसके हृदय में तो कलह है, वह जो है मैल बैठाया हुआ है अपने अंदर बुराइयों का, तो उसका हृदय साफ नहीं हो सकता है। लेकिन जो सत्यवादी है, सत्य बोलता है, वह उसका हृदय साफ है, पवित्र है। जिनके हृदय साफ हैं, उनके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मित्रों, जिसका हृदय साफ है उसके हृदय में परमात्मा, ब्रह्म, नारायण, ईश्वर, भगवान राम, कृष्ण, उनका अनंत नाम है। जो नाम रख लीजिए वह जो है वह ईश्वर आपके हृदय में रहते हैं। और यही तपस्या हम कर लेंगे, यही तप कर लेंगे तो हम ईश्वर को देख लेंगे, बात भी करेंगे। तब यह कहने वाली बातें नहीं रहेंगी। मित्रों, हम जो है उस तपस्या को करते नहीं हैं। हमें लगता है कि घर छोड़कर जाएंगे वो तपस्या है। हम ये मान बैठे हैं कि पारिवारिक दायित्व को छोड़ देंगे ये तपस्या है। नहीं, आप जिस फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप जो है अपना कर्म जो है धर्म समझ के करिए कि यह कर्म भगवान हरि ने, भगवान कृष्ण ने हमें जो है सौंपा है, ये अपना धर्म समझ के करेंगे। ये जो कुछ हो रहा है ये उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो,
एक भाव में हम करेंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमसे कर्म करवा रहे हैं, तब जाकर जो है हम उस तपस्या को पूर्ण कर लेंगे और उस हरि का दर्शन कर लेंगे। चाहे आपको कितना हो बड़ा मुसीबत हो जाए, सर भी कटे, लेकिन आपकी वाणी असत्य न बोले, तो इससे बड़ा तपस्या कोई नहीं है। और अगर आपकी वाणी झूठ बोलती है, असत्य बोलती है, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। मित्रों, आपको यही परीक्षा में यही दो प्रश्नों को हल कर लेना है और आप जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आप जो है भगवान के गोलोक धाम, वृंदावन, साकेत धाम, बैकुंठ धाम, परम धाम, जो भी कह लीजिए, आप उसके अधिकारी हो जाएंगे। आपके हृदय से वह संदेह मिट जाएगा जो आप कहते हैं ईश्वर कहने वाली चीज है, ईश्वर नाम का कोई सत्ता नहीं है जो कहते हैं, वो भ्रम मिट जाएगा। मित्रों, आप कहते हैं कि ध्यान क्या है? आपको जो है अपनी बुराइयों को ध्यान करना है। जो बैठकर ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, उनको करने दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं वो गलत है, वो अपने अवस्था के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार वो करते हैं। अपना अपना धर्म होता है। धर्म का अर्थ आप कुछ और मत लगा लीजिए। गृहस्थ का कुछ और धर्म होता है, बालक का कुछ और होता है, स्त्री का कुछ और धर्म होता है। कौन किस पड़ाव पे है, उस हिसाब का ये धर्म। धर्म का मतलब ये ना समझिए कि अलग अलग धर्म। हर मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है, वह जिस पड़ाव पे है। धर्म का एक ही उद्देश्य है। अलग अलग धर्म कहने का मतलब ये नहीं कि धर्म अलग अलग, उस समय उसका क्या धर्म है। धर्म तो एक ही होता है। कहने का मतलब धर्म का मतलब एक ही होता है, सत्य। लेकिन हम अगर बाइक का काम करते हैं तो उसमें जो है 100% जो है अपना जो है ईमानदारी के साथ जो है उस कार्य को करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक मैकेनिक का धर्म है उस गाड़ी को ईमानदारी से बनाए और ईमानदारी पूर्वक उसका जो है जो उसे धन जो भी मजदूरी हुआ वो 100% जो है सत्य के हिसाब से ले। और उसका धर्म ये है। अलग अलग कहने का मतलब यही है। धर्म तो एक ही है, सत्य। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमने जो कह दिया उसका अलग धर्म है। अगर कोई गाय का पालन कर रहा है और गऊ का दूध दूहता है और बेचता है, तो वो भी उसका अलग धर्म है, ये कि वह ईमानदारी के साथ जो है दूध निकाले और जो है ईमानदारी से शुद्ध जो मूल्य लेता उसके हिसाब से दूध को बेचे। ये मेरे कहने का भाव था। लेकिन धर्म तो वास्तव में एक ही है, वो है सत्य। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहा गया है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। मित्रों, हम जो है ध्यान के विषय में जो हमने बात किया, तो ध्यान क्या है? हमें जो है जो बैठकर माला फेरते हैं और ध्यान करते हैं, उनको करने दीजिए। उनका अलग धर्म है। मैं मानता हूं, मेरा मानना है जो वो दूसरों की मैं टिप्पणी न करते हुए ये मेरा मत है। मेरा मत यह है कि आप जो है जिस फील्ड में कार्य करते हैं, आप जो है बुराइयों पर ध्यान दीजिए। हमसे कुछ गर्हित कर्म न हो जावे, इसका ध्यान करिए। आप जिस फील्ड में हो हमेशा ध्यान में ही रहिए कि हमसे कुछ जो है बुरा न हो जाए, हमसे कुछ जो है गर्हित कर्म न हो जाए, हमसे किसी का हमारे मन से, बुद्धि से, शरीर से, वाणी से कुछ किसी के हृदय को कष्ट न पहुंचे, इस चीज का ध्यान करना है। मित्रों, मेरा मानना है कि आप इस ध्यान,
इसका ध्यान करेंगे, इस चीज का ध्यान करेंगे, तो आप जो है ईश्वर को तुरंत पा जाएंगे। जो मैंने विश्लेषण किया है, जो मैंने आत्म मंथन किया है मित्रों, हम आप ये कहेंगे कि आपने ये क्यों नहीं कर लिया। मित्रों, ये मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं जो है ये कर चुका हूं, नहीं नहीं, अगर मैं ये कर लिया होता तो आपके सामने जो है मुझे उस परम शक्ति का दर्शन हो गया होता। अब मैं भी जो है उसी का प्रयास करता हूं, उसी रूल का फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, हमें जो है ईश्वर से जो दूरियां हैं, इसके विषय में जब हमने आत्म मंथन किया तो हमने जो हमारे सामने विश्लेषण हुआ, हमने विश्लेषण जो किया तो हमने देखा कि हम तो कोई तप ही नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है सच नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे झूठी वादे हो जा रहे हैं, झूठी बाणी निकल जा रही हैं, मन जो है गलत सोच ले रहा है, मन जो है दूसरों से मन ही मन द्वेष कर ले रहा है। इन सारे चीजों पे हमें ध्यान करना होगा। हमें जो है कुछ भी हो जाए असत्य न बोलना है। मित्रों, इस राह में आपको कठिनता तो होगी, कठिन परिश्रम भी लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन जीत आप ही की होगी, हार नहीं होगी। क्योंकि मित्रों, पुरातन से यह देखा गया है, अनादिकाल से सत्य सत्य की कभी हार नहीं हुई है। वो चाहे कितना हो, वो परीक्षा उसे देना पड़ा हो, लेकिन लास्ट में जीत जो है सत्य की होती है, असत्य की नहीं। तो मित्रों, हमने जो आत्म मंथन किया वह आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। आप भी आत्म मंथन करिए, आप भी विश्लेषण करिए कि क्या वास्तव में जो लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर हैं या नहीं, तो आप भी इस पे अपना विश्लेषण दीजिए, आत्ममंथन करिए। मित्रों, जो जो कहता है उसे तो बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, घेरते हैं कि है तो कैसे दिखाओ। तो उसके विषय में हमने तो आपको बताया कि आप ऐसे करिए, उसको भी बताइए कि तुम ऐसे करो, वह नहीं करे या करे, कहेगा कि नहीं करूंगा तो भाई तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। अगर तुम्हें देखना है तो इस रूल पे चलो, मैं भी चल रहा हूं। अगर हमें वो कहे कि तुम चल रहे हो तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहिए कि मैं चल रहा हूं 100%, अभी मैं नहीं चल पा रहा हूं, तो मुझे तो विश्वास है पहले मैं 100% चलूं तब न मैं दोष दूंगा। लेकिन तुम भी चलकर दिखा दो। और जो ये कहता है नहीं है, तो मित्रों वह तो आसानी से कह देगा है ही नहीं है तो दिखाऊं कहां से। वो भाई वो तो उसका यही मानना है। लेकिन जो दिखाने की बात करता है, जो सत्य पे चलेगा, उसे परीक्षा तो उसी को देना पड़ेगा ना। मित्रों, धूप में जो सूर्य मई और जून में तपते हैं, तो जो बाहर खेतों में काम करेगा तो गर्मी तो उसी को न महसूस होगी। जो एयर कंडीशन में बैठा है वो क्या जानता है कि गर्मी मई जून में कैसे होती है। और खेतों में कुदाल चलाने पर हमारे शरीर में कैसे हमें कष्ट होता है, एयर कंडीशन वाला क्या जानेगा। तो मित्रों, आपको और हमको अगर ईश्वर को देखना है, मिलना है, तो परीक्षा तो हमें ही देना होगा ना। अगर किसी चीज को पाना है तो मेहनत करना होगा।
बिन मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होता। आप ये देखे भी होंगे, ये आपका भी अनुभव है और हमारा भी अनुभव है। मित्रों, हम जब ये आत्ममंथन किया तो हमने अपने आप को दोषी पाया। हमने अपने आप को देखा कि हम स्वयं गलत हैं और झूठ मूठ में जो है दोष जो है शास्त्र को देते हैं, या जो हमारे बताने वाले गुरु हैं उनका झूठ मूठ में देते हैं। हम खुद तो करते नहीं हैं और दोष दूसरों को देते हैं। हमें जो है वह जो बताते हैं, जो शास्त्र बताता है, जो संत महात्मा पंडित ज्ञानी वैष्णव जो बताते हैं, उस पे हम तो चलते नहीं और दोष जो है हम उन्हीं को दे देते हैं। मित्रों, हमें और आपको उस रूल को फॉलो करना होगा और मित्रों एक ना एक दिन वह अवश्य दिखाई देंगे और हम जो है उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। हमें केवल तप करना है, वो तप किसी जंगल में नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम किसान हैं तो किसान ही सही, हम उसी को ईमानदारी पूर्वक उसी कर्म को करेंगे और ये मानेंगे कि भगवान स्वयं हमसे कर्म करवा रहे हैं। अपना कर्म जो है हम जब धर्म समझ के करेंगे वही तप है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो है सत्य ही बोलना है और सत्य नहीं बोलना है। ये दो बात हमें जो है ध्यान रखना है, सत्य और असत्य, ये बस ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए सत्य ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए असत्य नहीं बोलना है। ये दो ही शब्द पे हमें ध्यान देना होगा, हमें फोकस करना होगा। तो जो लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर हैं या नहीं है, ये सारे दोष, ये सारे प्रश्न का हल हमें मिल जाएगा। बस हमें जो है इसी दो शब्दों पे ध्यान देना है। यही दो लाइन हमें याद रखना है, याद रखना है और उस पे चल देना है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं हैं, हम बहुत बड़े कोई ज्ञानी नहीं हैं। हम तो भगवान के एक दास बनने का प्रयास कर रहे हैं और जो कुछ कहते हैं बोलते हैं उस ईश्वर की ही कृपा है। मित्रों, अगर हमसे कुछ दोष युक्त शब्द निकल गया होगा तो आप जो है इसे अन्यथा ही लीजिएगा। गुणों को ही ग्रहण करिएगा, अवगुण पे ध्यान मत दीजिएगा। मित्रों, आपने हमें जो कहने का मौका दिया और आपने इस प्रसंग को सुना, इसके लिए आपका मैं आजीवन आभारी रहूंगा। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।